मांग को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने अल्मोड़ा में धरना प्रदर्शन किया। चौघान पाटा में किए प्रदर्शन में आशाओं ने केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और आशाओं के लिए न्यूनतम मानदेय तय करने की मांग की है। प्रदर्शन कर रही आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार अगर उनकी मांगों को नहीं मानेगी तो आशा वर्कर्स चुनाव में बहिष्कार करेंगी। सरकार से एक ही मांग करती हूँ, हमें सिर्फ मानदेय चाहिए। 7 साल वालों को पक्का कर दिया सरकार ने, हमारे लिए क्यों नहीं कदम उठा रही है? आंगनवाड़ी वालों को पक्का कर दिया है, सबको पक्का कर दिया है, हमारे लिए कैसे, हमने क्या गुनाह किया है ऐसा? अभी भी हमने धामी जी को वो दिया है ज्ञापन, और धामी जी अभी भी सुनाई नहीं कर रहे हैं हमारी भी। अगर नहीं करेंगे तो वोट भी कोई आशा नहीं देगी, कोई आशा वोट नहीं देगी। आगे की क्या रणनीति है? आगे की यही रणनीति है कि कोई आशा चुनाव में भाग नहीं लेगी, ना चुनाव वोट देगी कोई। अल्मोड़ा में संयुक्त किसान मोर्चा व श्रमिकों के राष्ट्रव्यापी आंदोलन को समर्थन देते हुए उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने आज चौघान पाटा में गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने कहा कि किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में शांतिपूर्वक धरने के लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिसकर्मी किसानों के साथ अमानवीय व्यवहार कर उन पर आंसू गैस के गोले बरसा रहे हैं। तिवारी ने कहा कि सरकार महंगाई, बेरोजगारी या शिक्षा जैसे मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर रही है। आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता सरकार को इस बात का जवाब देगी। रोटी, रोजी, रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे हटाकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर रही है। हल्द्वानी कांड सरकार की इसी बात का परिचायक है। हम कहना चाहते हैं सभी मामलों की न्यायिक जांच होनी चाहिए, हल्द्वानी कांड की जांच होनी चाहिए, और जो सरकार मूल मुद्दे को छोड़कर पहाड़ में भू माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया सरकार की पीठ पर चढ़कर आ रहा है, इन सब के खिलाफ हम अपनी जनता से एकजुटता करने के लिए आज हम यहाँ आए हैं और अपना धरना कर रहे हैं। और ये कहना चाहते हैं कि उत्तराखंड की कृषि भी जिस तरह से चौपट की गई है उसके लिए यही सरकारें जिम्मेदार है, और आने वाले चुनाव में लोग इनको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे और लोग ना करें, ये हम कहना चाहते हैं। नैनीताल पुलिस ने जारी किए बनभूलपुरा दंगों में वांछित उपद्रवियों के पोस्टर। 8 फरवरी 2024 को बनभूलपुरा क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के दौरान उपद्रवियों द्वारा पुलिस प्रशासन, नगर निगम व मीडिया कर्मियों पर पथराव, आगजनी व गोलाबारी की हिंसक घटना के संबंध में थाना बनभूलपुरा में मुकदमे दर्ज किए गए थे तथा घटना में संलिप्त उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए प्रहलाद नारायण मीणा, एसएसपी नैनीताल द्वारा हरबंस सिंह, एसपी सिटी हल्द्वानी के पर्यवेक्षण में हरबंस टीमों का गठन किया गया है। हल्द्वानी से पिथौरागढ़, मुंशियारी और चंपावत के लिए 22 फरवरी से हेली सेवा प्रारंभ होगी। इस बात की जानकारी उप जिलाधिकारी पारितोष वर्मा ने दी है। पारितोष वर्मा ने बताया कि हेली सेवा का ट्रायल सफल होने पर डीजीसीए की अनुमति के बाद ये सेवा 22 फरवरी 2024 से प्रारंभ होगी। उन्होंने बताया कि विगत दिवस 19 जनवरी को गोलापार हेलीपैड से हेली सेवा हेतु ट्रायल किया गया था। इसके पश्चात नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा कुछ कार्य करने के निर्देश दे दिए गए थे। श्री वर्मा ने बताया कि प्रशासन द्वारा हेलीपैड में हवाई यात्रा सुचारू हेतु आवश्यक सभी व्यवस्थाओं का चाक चौबंद कर दिया गया है। 22 फरवरी से हल्द्वानी से पिथौरागढ़, मुंशियारी व चंपावत के लिए हेली सेवा प्रारंभ होगी। केंद्र ट्रेड यूनियनों एवं संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल और ग्रामीण बंद के समर्थन में हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में हड़ताल के समर्थन में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ट्रेड यूनियनों ने शिरकत की। हड़ताल के माध्यम से श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए प्रति माह, आशा, आंगनवाड़ी, भोजन माता समेत सभी स्कीम वर्कर्स को नियमित वेतन और कर्मचारी का दर्जा, 4 श्रम संहिताओं को निरस्त करना, किसानों की फसलों की गारंटी शुदा खरीद के साथ सभी फसलों के लिए एमएसपी पर 50% की मांग, अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त करने और उन पर मामला दर्ज करने, ऋणग्रस्तता से मुक्ति के लिए छोटे और मध्यम किसान परिवारों को व्यापक ऋण माफी का आह्वान, आईपीसी, सीआरपीसी में किए गए कठोर संशोधनों को निरस्त करने जैसे आरोप लगाए गए हैं। ट्रेड यूनियंस और एसकेएम के आह्वान पे पूरे देश के भीतर हड़ताल और ग्रामीण बंद का आयोजन किया गया है, उसी के समर्थन में है। और ये मांग है कि पूरे देश में जो भी मजदूर हैं उनको न्यूनतम 26,000 वेतन मिले, पेंशन मिले, कर्मचारी का दर्जा मिले। उसके अलावा जो किसान हैं, किसानों की मांग है एमएसपी को लागू करने की वो हो, महंगाई पर रोक लगाई जाए, जो श्रम कोड हैं सरकार लागू करना चाहती है उनको वापस लें, पुराने जो श्रम कानून हैं उनको बहाल किया जाए, ओपीएस को बहाल किया जाए, और साथ ही साथ महंगाई और भ्रष्टाचार पर रोक लगे। इन तमाम सवालों को लेकर के हम लोग हड़ताल पे हैं। और यहाँ पे अधिकांश आशा वर्कर हैं। आशा वर्कर्स का तो ये भी कहना है कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2022 में जब हम लोग गए थे वहाँ दिल्ली में, तो प्रधानमंत्री कार्यालय से आश्वासन मिला था कि आपकी डिमांड्स को माना जाएगा, लेकिन 1 दशक हो गया और आप कल्पना नहीं कर सकते कि आशाओं को जो तमाम पूरा सब काम कर रही हैं स्वास्थ्य विभाग का, 1 रुपया नहीं बढ़ाया गया है। उनको सामाजिक कार्यकर्ता कह रहे हैं, उनको वर्कर का दर्जा नहीं है। तो डिमांड है इनकी कि वर्कर का दर्जा मिले। हम सामाजिक कार्यकर्ता नहीं हैं बल्कि वर्कर हैं। सामाजिक कार्यकर्ता जो हैं सांसद, वो तो पेंशन ले रहे हैं, और जो वर्कर हैं जो काम कर रहे हैं उनको आप सामाजिक कार्यकर्ता कह रहे हैं, ये नहीं चलेगा। और एक तरफ तो भाई आप देख रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण के नाम पे अरबों खरबों रुपया विज्ञापनों में खर्च हो रहा है। बिल्कुल सशक्तिकरण का, बेटी बचाओ का ढोल पीटा जा रहा है, अरबों खरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, पर जो काम कर रहे हैं
रात दिन काम कर रहे हैं। रात में 1 बजे भी अगर कॉल आती है गर्भवती महिला के यहाँ से तो उनको दौड़ना पड़ता है, लेकिन उनको आप कह रहे हैं कि वर्कर का हम दर्जा नहीं देंगे, उनको आपको 1 पैसा नहीं बढ़ाएंगे। तो ये जो है बिल्कुल विसंगति है, इसके खिलाफ हम लोग ये हड़ताल पे हैं और इस मांग को लेकर के, और एक चेतावनी भी है, अगर ये नहीं सुना गया तो 2024 में मोदी सरकार के खिलाफ वोट का भी घोषणा हम लोग करेंगे। हमारी पहली मांग है कि हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, आशा को राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। दूसरा है कि सरकार जिस हिसाब से काम ले रही है ना, 2 साल पहले जब हमारी हड़ताल हुई तो डीजी हेल्थ में हमारा 11,000 रुपये मासिक वेतन का बिल पास हुआ था, लेकिन आज तक हमारी किसी बहन के अकाउंट में 11,000 रुपये आए नहीं। वो सरकार जो जितनी घोषणाएं करती है ना, खाली हवाई फायर करती है। और सरकार को तो कभी मैंने आज तक उनके मुँह से नाम भी नहीं सुना कि आशा भी कुछ है। आशा वर्कर का कहीं पे नाम नहीं लिया जाता। कोई भी सर्वे आए, कुछ भी काम आए, सीधे आशा वर्कर को ऐसे भेड़ बकरी की तरह आगे कर देते हैं। इतना कोविड आया, सारा हमारी आशा बहनों ने करा। जिस समय डॉक्टर सब लोग अपने घर से बाहर निकलने में डर रहे थे, उस समय हमारी बहनें हमारे साथ खुद जाके रोज़ हम खुद अपने अधिकारी को फ़ोन करके पूछते थे, आज कौन से फील्ड में जाना है, आज कहाँ जाना है, हमें बता दीजिए। वेतन हमारा कुछ नहीं आता। हमारा एक वो समूह गतिविधि का फॉर्म है, उसके हमारे 2,000 रुपये आते हैं, और 3,300 रुपये जो हमारे महीने का पहले 2,000 हुआ था, फिर उसमें 1,300 रुपये और बढ़े 3,300 रुपये वो आता है, और वो भी हर मंथ नहीं आता, 4-5 महीने में एक बार। हमने 26,000। मेरा नाम रिंकी जोशी, मैं हल्द्वानी। बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर एक बार हम अपने एरिया से हॉस्पिटल जाते हैं, उसमें 100 रुपये किराया खर्च हो जाता है। आप जोड़ ले 33 से 3,000 मंथली हो गया ना, तो क्या बचा हमारे पास। और मरीजों का इस तरह मरीजों को ऐसा लगता है कि जब उनको इतनी सारी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे वो एडमिट होते हैं तो डिलीवरी होने के बाद में उनको 1,000 रुपये मिलते हैं, अब 2,000 सरकार ने और भी देना शुरू कर दिए उनके लिए, और हर चीज़ फ्री है। उस हिसाब से जो भी हमारे पेशेंट हैं वो यही सोचते हैं कि आशा को भी बहुत कुछ मिलता होगा। जब हमें इतने सारा मिलता है तो आशा को भी बहुत कुछ मिलता होगा। इसलिए कहीं ना कहीं हमारे जो पेशेंट हैं वो भी गुमराह हैं, और हमारा बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। हमारी मेहनत के अकॉर्डिंग हमें कुछ नहीं मिलता है, जितनी हम मेहनत करते हैं। 24 घंटे की हमारी ड्यूटी है, जिस समय फ़ोन आ जाए उस समय हमें उठ के जाना होता है, चाहे रात हो या दिन हो। और एडमिट करने के बाद में भी बहुत से डॉक्टर हमसे ये कह देती हैं आशा साथ में रहेगी। अब ये बताइए 3,300 रुपये में, और इंसेंटिव छोटे छोटे मिलते हैं, उसमें आशा साथ में रहेगी भी, तो अपने बच्चों का कैसे गुजारा करेगी बताइए। और घर वाले भी सोचते हैं जब इतनी सारी ड्यूटी कर रही हैं, आशाएं इतनी मेहनत कर रही हैं, तो पैसा बहुत मिल रहा है, वहाँ भी कहीं ना कहीं हमें सुनने को मिलती है। साइमा सिद्दीकी।